हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज आपके लिए नई इंग्लिश स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम प्रॉपर रीड करने वाले हैं और इसके हर एक सेंटेंस को प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी नई वोकेबुलरी सीखने को मिलेगी। आगे ही हम ऐसी और वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारी स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट एंड द टेलर। एलिफेंट और टेलर यानी दर्जी की ये स्टोरी होने वाली है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड एन एलिफेंट। एक एलिफेंट रहता था इन अ विलेज। विलेज यानी कि गांव में रहता था। द एलिफेंट यूज टू गो टू द रिवर डेली फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एलिफेंट था वो यूज टू यानी कि रोज जाता था। कहाँ जाता था? रिवर जाता था। डेली ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी पीने जाता था। एंड बाथिंग इन द रिवर, और नदी में नहाने। देयर वाज अ टेलर शॉप। देयर वाज, वहाँ पर क्या थी? एक टेलर की दुकान थी। ऑन द वे टू द रिवर, यानी कि जब मतलब कि जो नदी वाले जो रास्ता होता है, वे मतलब होता है रास्ता। नदी के रास्ते में एक टेलर की शॉप होती है। द टेलर यूज टू गिव द एलिफेंट समथिंग टू ईट। जो टेलर था वो यूज टू यानी कि रोज़ क्या देता था? गिव द एलिफेंट समथिंग। समथिंग यानी कुछ देता था खाने के लिए। टू ईट समथिंग। सो द एलिफेंट बिकम ए फ्रेंड ऑफ टेलर। सो द एलिफेंट, सो इस रोज़ वो खाने के लिए देता तो क्या एलिफेंट उसका क्या दोस्त बन जाता है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द टेलर गोट इनटू अ क्यूरल विथ वन। क्यूरल का मतलब होता है झगड़ा। विथ वन ऑफ हिज कस्टमर, जो टेलर हो गया उसका क्या हो गया? एक दिन झगड़ा हो गया उसके कस्टमर के साथ। ही वॉज इन एन एग्री मूड बिकॉज ऑफ देट। ही वॉज, उसका जो मूड था वो एंग्री था। बिकॉज ऑफ देट यानी कि उस व्यक्ति के कारण, उस कस्टमर के कारण। देट डे द एलिफेंट केम टू हिज शॉप। उस दिन क्या है? एलिफेंट उसकी शॉप पर आया। के मैंने आया ऑफ हिज शॉप एज यूजल, जैसे कि अक्सर आता था। बट द टेलर बिहेव्ड वेरी रूडली दिस टाइम। बट जो टेलर था उसका जो बिहेव था वेरी रूडली था, यानी कि इस बार जो उसका बिहेव था बहुत बेकार था, रूडली खराब था उसके उपलक्ष्य में। द टेलर प्रिग्ड यानी चुभोया। प्रिग्ड द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। ट्रंक मतलब होता है सूंड ऑफ द हाथी, मतलब कि एलिफेंट, हाथी की सूंड होती है ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। विथ हिज नीडल इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग टू ईट। इंस्टेड यानी बजाय, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग यानी कि उसने हाथी की सूंड में क्या चुभाया? उसे पिन मतलब कि नीडल यानी कि सुई चुभाई। मतलब कि उसको कुछ खाने की मतलब कि चीज़ें देने के बजाय। द एलिफेंट सफर्ड पेन। एलिफेंट को क्या पेन हुआ? बिकॉज ऑफ द एलिफेंट सफर्ड पेन बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ टेलर। बिकॉज यानी कि एलिफेंट को पेन हुआ जो टेलर के इस बिहेवियर के कारण। ही डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू अ टेलर। जो एलिफेंट ने क्या सोचा? उसने डिसाइड किया कि वो टेलर को लेसन सिखाए, मतलब कि उसको लेसन सिखाएगा उसने, इस प्रकार जो उसके साथ जो बिहेव किया है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द रिवर अगेन। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द रिवर अगेन, मतलब कि वो अगले दिन क्या कहा? ही वेंट टू द रिवर, वो मतलब कि नदी जाता है फिर। एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ मडी वाटर। उसकी जो ट्रंक होती है, जैसे सूंड होती है, उसमें जो पानी भरता है, मडी वाटर यानी कि जो होता है कीचड़ वाला जो पानी होता है, उसे अपनी सूंड में भरता है। ही स्टॉप्ड एट द टेलर शॉप। वो मतलब कि टेलर की शॉप पे वो रुकता है। एंड द मडी वाटर ऑफ हिज ट्रंक आल मडी वाटर ऑफ हिज ट्रंक, मतलब कि जो उसकी सूट में जो भी गंदा पानी होता है, मडी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, ऑल ओवर हिम एंड हिज शॉप, यानी कि जो उसके सूट में जो भी पानी होता है वो उस पर बिखेर देता है। किस पर? उस व्यक्ति पर और उसकी दुकान पर। आगे देखते हैं। ऑल द गारमेंट्स इन द शॉप, मतलब जो कपड़े होते हैं, गारमेंट्स इन द शॉप स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाते हैं। स्पॉइल्ड मतलब ख़राब होना। स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ मडी वाटर, यानी कि जो मडी वाटर यानी कि जो कीचड़ वाले जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, उससे क्या हो जाए? ख़राब हो जाते हैं। इट वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर हिम। इससे क्या होता है? उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। किसका? वो टेलर का बहुत बड़ा लॉस होता है। ही फेल्ट सैड अबाउट वाट ही डिड विथ हिज फ्रेंड। ही फेल्ट सैड यानी कि वो इससे क्या है? थोड़ा सा उदास, मतलब कि फेल्ट उदास मतलब कि थोड़ा दुखी होता है जो ही डिड विथ हिज, जो उसने उसके दोस्त के साथ किया। बट इट वॉज टू लेट, यानी कि वो मतलब कि उसको रियलाइज़ होता है लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है इसमें रियलाइज़ होने में। ही हैड नथिंग एक्सपेक्ट, यानी कि उसके पास रिग्रेट यानी कि पछतावे के अलावा, रिग्रेट्स का मतलब होता है पछतावा के अलावा उसके पास कुछ और नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है? डू नॉट एक्सपेक्ट एनी गुड इन रिटर्न्स ऑफ बैड, यानी कि हमें कुछ अच्छा मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ। अगर किसी का हम बुरा कर रहे हैं तो उसके उपलक्ष्य में हमें कुछ अच्छा मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।